दोस्तों यह घटना है 17 नवंबर 2012 की, जब दो मछुआरे अल्वारेंगा और उसका एक साथी मछली पकड़ने के लिए मेक्सिको के तट से रवाना हुए। ये दोनों समुद्र के 80 मील दूर एक छोटी बोट की मदद से वहां पर पहुंचे थे, जहां पर वे अच्छी खासी मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा तूफान उन्हें अपने चपेट में ले लेता है, जिससे उनकी बोट बुरी तरह से पलट जाती है, जिसके कारण 14 महीनों तक वह पानी में इधर उधर बहते रहे। 14 महीने के बाद जब वे एक छोटी सी आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें तुरंत ही लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद ही उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्यों, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी वीडियो में। जो सल्वाडोर का जन्म एक छोटे से परिवार में होता है। उनके पिता आरेलाना शहर में एक आटा चक्की की दुकान के मालिक थे। जो सल्वाडोर की एक छोटी बेटी थी जो कि अपने माता पिता के साथ पली बड़ी। इसी के साथ उनके कुछ भाई थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। जो सल्वाडोर 2002 में अल सल्वाडोर को छोड़कर मेक्सिको चले गए, जहाँ पर वे मछुआरे के रूप में 4 साल काम किया। उसके बाद वे वापस घर लौट आए। घर से 17 नवंबर 2012 को जोस मेक्सिको के चियापास के गाँव में से एक तिहाड़ी मजदूर को हायर कर लेता है मछली पकड़ने जाने के लिए। ये पैसे से एक अनुभवी नेविगेटर था और मछुआरा भी, क्योंकि जोस हमेशा की तरह जिसके साथ मछली पकड़ने के लिए जाता था वह किसी कारणवश वह नहीं आ पाया। इसीलिए जोस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ये दोनों बेसिकली अनजान थे, जिसकी वजह से इन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। यहाँ पर इन दोनों का मकसद था प्रशांत महासागर के गहरे समुद्र में जाकर 30 घंटे तक मछली पकड़कर वापस लौट आना। सब कुछ डिसाइड होने के बाद ये दोनों मछली पकड़ने के लिए एक छोटी बोट की मदद से निकल जाते हैं। ये दोनों समुद्र से 80 मील दूर आराम से मछली पकड़ने के लिए जाल को बिछा रहे थे। तभी इनकी नजर एक बड़ी सी तूफान की ओर पड़ता है। ये बड़ा सा तूफान उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखकर वे दोनों तुरंत वहां से भागने लग जाते हैं मछली के जाल को छोड़कर। भागते भागते जब ये समुद्र के तट पर पहुंचने वाले थे तब पानी का लहर उनके बोट पर चला जाता है, जिससे उनकी मोटर खराब हो जाती है, जिससे वे समुद्र के तट से कुछ ही दूर पर अटक जाते हैं। बोट खराब होने के तुरंत बाद ही जोस अपने रेडियो कंट्रोलर की मदद से अपने बॉस को मैसेज भेज देता है। इसी बीच रेडियो कंट्रोल का बैटरी भी खत्म हो जाता है। वे दोनों पूरी तरह से बेबस थे। उन्हें यकीन था कि उन्हें कोई बचाने जरूर आएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एक बड़ा लहर आकर उन्हें अपने चपेट में ले लेता है, जिसके बाद उनकी नाव पूरी तरह से पलट जाती है। इसके बावजूद वे अपनी नाव में जैसे तैसे बैठकर अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वे अपनी नाव के साथ वे कहाँ आ चुके हैं। उन्हें ना तो सामने कोई चीज दिखाई दे रही थी, ना ही समुद्र का किनारा और ना ही कोई लोग। उनके आसपास सिर्फ नीला पानी ही दिखाई दे रहा था दूर दूर तक। और इधर जोस का मैसेज जोस के बॉस को मिल जाता है, जिसके बाद वे तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर देता है उन्हें खोजने के लिए। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद ना तो वे मिलते हैं ना ही उनका बोट, जिसके बाद वे हार थक कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और इधर इस तूफान के चलते इनके पास ना तो खाने के लिए सामान था और ना ही पीने के लिए पानी। ये दोनों अंदर से बुरी तरह से डरे हुए थे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इंतजार करने के अलावा। मगर इन्हें क्या पता था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिन चलने के बाद बंद कर दिया गया था। ये सोचकर कि उनकी मौत हो गई होगी और उनकी लाश मछली खा गए होंगे। और ये दोनों इधर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते करते महीनों बिता देते हैं, जिसके बाद इनकी तबीयत बुरी तरह से खराब होनी शुरू हो जाती है। इन्हें बस एक उम्मीद थी कि इन्हें आकर कोई बचा ले। तभी जो समुद्र में उड़ने वाले पक्षी को देखकर सोचते हैं कि हमें अगर जिंदा रहना है तो इन्हें पकड़कर कच्चा ही खाना होगा। और ये दोनों ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके बोट में काफी सारे समुद्र पक्षी बैठ रहे थे। इसके अलावा वे मछली नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी नेट नहीं था। वे पहले ही नेट को छोड़कर वहाँ से भाग आए थे। तभी उनके बोट में बैठे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते। कई बार कोशिश करने के बावजूद वे एक भी चिड़िया नहीं पकड़ पा रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद उनके हाथ में एक चिड़िया आ जाती है, जिसके बाद उसे मारकर उसे कच्चा ही खा लेते हैं। पीने के लिए समुद्र के ऊपर तैर रहे कछुओं को पकड़कर उनके कच्चे खून को पी लेते थे। भूख की वजह से इन दोनों को ये सब कुछ खाना पड़ रहा था। मगर उनका एक साथी जो कि 23 साल का था, वे एक ऐसी पक्षी को खा लेता है जो पहले ही सांप खा चुका था, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है। जिसके बाद वह कुछ नहीं खा पाता है और कई महीने बीमार होने की वजह से डिहाइड्रेशन से उसकी मौत हो जाती है। और अब सिर्फ जोस इस बोट में अकेला ही बचा था। जोस किसी भी हालत पर हार नहीं मानना चाहता था। वह चंद्रमा चक्र को हमेशा गिनता रहता। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, मगर जोस को कोई भी आइडिया नहीं था कि वह कहाँ था। वह रात में चंद्रग्रह को देखकर दिनों का अनुमान लगाता था। तभी इसके काफी दूर एक कार्गो शिप गुजरने लगता, जिसे देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने लगते। यहाँ तक कि उसके पास कांच का एक टुकड़ा था। जब वे दिन के समय यहाँ पर कोई शिप पार होती तो वहाँ से वे सिग्नल भेजकर उन्हें बुलाता। कई सारे कार्गो शिप इसके सामने से गुजर जाते, मगर इसे कोई भी नोटिस नहीं करता। और जोस अपने छोटी बोट की मदद से कई महीनों तक समुद्र के पानी में इधर उधर बहता रहता। यहाँ तक कि उसके पास काफी सारे खाली बोतल थे। जब भी यहाँ पर बारिश होती तो वे बोतल में पानी भर कर रखता था, क्योंकि
क्योंकि वह धीरे धीरे करके समुद्र के काफी अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसे तैरते हुए कोई भी कछुआ नहीं मिलता था। इसी वजह से जब भी समुद्र के ऊपर बारिश होती तो वह बोतलों में अपने पानी पीने के लिए भर के रखता। इसी के साथ वह एक पूरे दिन में लगभग 8 से 9 पक्षी को मारकर खा जाता। इनफैक्ट दिन के समय में जब काफी ज्यादा धूप पड़ती है तो स्टारोफोम बॉक्स को लेकर आता, जिसे पहले ही मछली पकड़ने के लिए रखा था, जिसे फिर उल्टा करके उसके अंदर सिकुड़कर अंदर में रहता ताकि उसे धूप ना लगे, जो कि लगभग एक फ्रिज के बराबर का था। पूरे दिन भर में इस बॉक्स के अंदर सिकुड़कर या फिर मुड़कर इस बॉक्स के अंदर पड़ा रहता और जब रात होती है तो वह खुले आसमानों को देखता रहता और दिन बिताता। समुद्र के अंदर रहते हुए उसका 15 चंद्रमा चक्र आ चुका था। इस 15 चंद्रमा चक्र के बाद वह फाइनली किसी आइलैंड पर पहुंचता है। यह बेसिकली एक छोटा सा मार्शल आइलैंड था जहाँ पर कुछ लोग ही रहते थे। मगर जोश जब वहाँ पर पहुंचा तो 30 जनवरी 2014 का दिन था। उसके बाद वह अपने बोट से उतरकर आइलैंड की ओर चलने लगता। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वह काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वह चल नहीं पा रहा था, क्योंकि कई दिन सिकुड़कर सोने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बैंड हो चुकी थी। जिसके बाद उसकी नजर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो कि अपने घरों के बाहर में खड़ा था। इतने दिन के बाद वह फाइनली किसी व्यक्ति को जिंदा देखा था, यानी 438 दिन के बाद वह फाइनली किसी व्यक्ति को अपने आंखों से देख पा रहा था। इतने में ही कुछ लोग आकर उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और हॉस्पिटल पर भर्ती कर देते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग उसकी यात्रा 5,500 से लेकर 6,700 मील की यात्रा बताई जाती है। इनफैक्ट कुछ अखबारों के हिसाब से वह 6 महीने समुद्र के अंदर रहा, जो कि पूरी तरह से गलत था। वे 6 महीने नहीं बल्कि 13 महीने तक समुद्र में अकेला ही जिंदा रहा। फाइनली फरवरी 2014 को डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज करके काफी हद तक उसकी स्थिति को ठीक कर दिया गया था। इतने में ही उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वह बिना वीजा और पासपोर्ट के वहाँ पर पहुंचा था। लेकिन जब वह पूरी कहानी बताई तो पुलिस के द्वारा उसे छोड़ दिया गया और फिर सही सलामत उसे अपने घर भेज दिया गया। 13 महीनों के बाद जब जोश वापस घर पहुंचा तो सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। इसके बाद जो बोटमैन उसके साथ गया था उसके परिवारों के द्वारा $1 मिलियन का मुकदमा दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोश जिंदा रहने के लिए अपने साथ गए साथी को मार डाला, जबकि जोश साल्वाडोर ने उससे वादा किया था कि उसके मांस को नहीं खाएगा। यह थी जोश की एक दर्दनाक कहानी जो कि काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। इनफैक्ट इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया ज्यादा समुद्र में रहने का। इसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है और कोई तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता।